हम उनकी बात को सुने और उसके बाद हम लोग एक निर्णय पर पहुंचे हैं और आने वाले समय के लिए हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए और बेहतर हो, एनडीए की सरकार को हम और मजबूत कर सकें। इसलिए हम अपने भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को, दलित भाइयों को और सभी लोगों को मैं गांधी मैदान बुलाए हैं। इसी सिलसिले में आज रथ निकला है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जमा हो जाएगी संतोष जी, क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है हम पार्टी। देखिए उसका कि हम लोग बिहार में एनडीए को मजबूत करें, हम पार्टी भी उसमें साथ हो और हर सीट पर 243 सीट पर हम के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को एनडीए को जिताने में, एनडीए के जिताने में काम करे, इसका प्रयास हम लोग। मंत्री जी, एनडीए के नेता जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। बात किया जाए संजीव, वो जेडीयू विधायक है और राजेश वर्मा वो सांसद है चिराग पासवान गुट के। दोनों में तू में बढ़ गई है ज्यादा। देखिए एक छोटा सा विवाद है, आपसी विवाद को, व्यक्तिगत विवाद को आप पार्टी से और एनडीए से नहीं तुलना कीजिए। आप सबको पता ही है कि क्या कारण है, क्या किस बात। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने ये घोषणा किया था कि वो कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये उनका हक भी बनता है। इसको लेकर के उन्होंने कई सारी बातें भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कई राज्यों में चुनाव हुए जहां एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दलों को तरजीह दी गई, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी अब शक्ति प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। अब इस बात को ज़मीन पर भी उतारने के लिए जीतन राम मांझी ने तैयारी शुरू कर दी है और 28 तारीख को पटना में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें दलित समागम में भारी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बात की घोषणा आज उनकी पार्टी के अध्यक्ष और उनके पुत्र संतोष सुमन ने की, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि संतोष सुमन बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में यह बात ज़रूर कह दिया है कि वो अब रुकेंगे नहीं, बल्कि 28 तारीख को पटना में अपना शक्ति प्रदर्शन करके आने वाले 2025 के चुनाव के लिए ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनमें कितना पोटेंशियल है और उनकी पार्टी में कितना दम है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी आज भी मजबूत हैं और जहां एक तरफ बिहार में उनके 4 विधायक और मंत्रिमंडल में उनका हिस्सेदारी है, तो वहीं केंद्र में भी एक सांसद होते हुए उनकी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है और मजबूती के साथ वो अपना पक्ष भी रखते हैं। जीतन राम मांझी अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन इस बार संतोष सुमन ने जिस तरह से अपना जोश दिखलाया है और रथ रवाना करके लोगों को इस समागम में शामिल कराने की बात कही है, उसे देख करके साफ लगता है कि जीतन राम मांझी के 1-2 स्टेप आगे बढ़ करके संतोष सुमन अब अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं और करना शुरू भी कर चुके हैं। उनकी टीम भी काफ़ी मजबूत है और अपनी मजबूत टीम के साथ देखना दिलचस्प होगा कि ये जब 28 फरवरी को वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो क्या कुछ निकल के आता है। 28 फरवरी से ही विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आराम से काम करिए, चेहरा आगे नहीं करना। सर, रथ रवाना किया गया, सर क्या कह रहे हैं? संतोष जी, क्या यात्रा है, क्या? देखिए हम लोग की पार्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 28 फरवरी को दलित समागम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से, पूरे बिहार से और दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आने जा रहे हैं दलित समागम में। उसी कड़ी में आज हमने एक रथ रवाना किया है पटना जिला में, और ऐसे अभी बहुत सारे रथ पटना जिला में भी होंगे। अब पूरे प्रदेश में हम लोग रथ को रवाना कर रहे हैं और दूसरे जिले में हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं और भी नेता हैं, जो झंडी दिखा करके आज से लेकर के 27 तारीख तक पूरे प्रचार प्रसार करेंगे। और हम लोग को आशा है कि ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे ताकि हमारी बात को लोग सुने, हम उनकी बात को सुने और उसके बाद हम लोग एक निर्णय पर पहुंचे और आने वाले समय के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए और बेहतर हो, एनडीए की सरकार को हम और मजबूत कर सकें। इसलिए हम अपने भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को, दलित भाइयों को और सभी लोगों को मैं गांधी मैदान बुलाए हैं। इसी सिलसिले में आज रथ निकला है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जमा हो जाएगी संतोष जी, क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है हम पार्टी। देखिए उसका आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जो उत्साह लोगों में है एनडीए के प्रति और हम पार्टी के प्रति, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर भीड़
पटना के गांधी मैदान में उस दिन नजर आएगा। और संतोष सुमन जी, इस बार सीट की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है, ये बातें भी उठ रही हैं। कार्यक्रम भी आप लोग का ज्यादा आप हो रहा है, लगातार जीतते जा रहे हैं, जितने सीट मिल रहे हैं उतनी जीत हासिल है। अरे भाई देखिए वो सब बात की बातें हैं, सीटों पर चर्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम मजबूती के साथ कर रहे हैं और भी निरंतर हम कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिहार में एनडीए को मजबूत करें, हम पार्टी भी उसमें साथ हो और हर सीट पर 243 सीट पर हम के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को एनडीए को जिताने में काम करे, इसका प्रयास हम लोग। मंत्री जी, एनडीए के नेता जो है वो आपस में उलझे हुए हैं। बात किया जाए संजीव, वो जेडीयू विधायक है और राजेश वर्मा वो सांसद है चिराग पासवान गुट के। दोनों में तू में बढ़ गई है ज्यादा। देखिए, एक छोटा सा विवाद है, आपसी विवाद को, व्यक्तिगत विवाद को आप पार्टी से और एनडीए से नहीं तुलना कीजिए। आप सबको पता ही है कि क्या कारण है, क्या किस बात की लड़ाई हो रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या किसी के दबाव में ऐसी बातें बोली जा रही हैं? नहीं, उनका आपसी मामला है, व्यक्तिगत मामला, इसे एनडीए को कुछ लेना देना नहीं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली बनाया गया है, क्या मुख्यमंत्री को? जी, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक महिला को, दिल्ली की बेटी को, जिनको अनुभव है, संघ से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में प्रदान करने की कोशिश की है जो आने वाला समय में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही इसके लिए एक मिसाल कायम होगा और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। क्या बिहार में हो गए हैं 15 साल में गाड़ी भी खराब हो जाती है, अनफिट हो जाती है, ये सरकार 20 साल से ऊपर। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी ज्यादा बेचैन है, बेचैनी है कि हम सीएम बन जाए, लेकिन कोई बेचैन होने से, सोचने से कोई सीएम नहीं बनता है। उनको मेहनत करना होगा, उनको जनता के बीच में रहना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास एनडीए के साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव जी अभी सोचें, बोलते रहें, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 10-15 साल तक उनका कोई स्थान बिहार में नहीं है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।